आज हम बेहतरीन 10 वेब होस्टिंग कंपनियों की वो फहरिस्त नहीं लाए जहां हम स्पॉन्सर शुदा कंपनियों का जिक्र करते हैं। आज हम एआई को कुछ फैसले करने देंगे। ये ठीक है, मैंने एआई को वेब होस्टिंग डेटा तक रसाई दी, बशमूल रफ्तार, अप टाइम, कीमत और सपोर्ट। हैरानकन तौर पर एआई ने कुछ कंपनियों के बंद होने की पेशगोई भी की है। एक मिसाल देखें, छोड़िए से, काफी देर हो गई। एआई की खौफनाक पेशगोइयों पर फिर बात करेंगे। अगर आप वेब होस्टिंग में नए या सुस्त हैं तो आइए इसकी बुनियादी बातें जानें। वेब होस्टिंग में आपकी वेबसाइट, ऐप्स या प्रोजेक्ट मौजूद होते हैं। तस्वीर, ब्लॉग पोस्ट, ई कॉमर्स प्रोडक्ट या वेब पेज सर्वर पर महफूज होती है। विजिट करने पर सर्वर ये मवाद सारिफ तक पहुंचाता है। समझ आई? समझ गए? ठीक है। अच्छी होस्टिंग का मतलब है कि वेबसाइट तेज चले और ट्रैफिक संभाल सके। बुरी होस्टिंग वो है जब साइट सुस्त हो या अक्सर बंद हो जाए। 2025 में होस्टिंग की रफ्तार बहुत लाजमी है। तवज्जो कम हो रही है, लिहाजा अगर वेबसाइट लोड होने में 2 सेकंड से ज्यादा लगाए तो आप 30% सामीन खो सकते हैं। अब एआई का टेस्ट क्या था? तकरीबन सबका ही। एआई ने 2025 की 25 बड़ी वेब होस्टिंग कंपनियों का तज्जिया किया, जिनमें बजट और डेडिकेटेड होस्टिंग शामिल हैं। होस्टिंगर, क्लाउडवेज, कंस्टार, एक्सपेडिशन इंजन, रैकपेडिशन एक्स, ग्रीन गीक्स, ए2, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर। तो ठीक है, आप बात समझ गए हैं। कई कंपनियां हैं, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखना मत भूलना। इनमें से कुछ होस्टिंग कंपनियां बड़ी हैं और कुछ नई। एआई ने इनकी रफ्तार, अप टाइम और कीमत जैसे अवामिल का तजुर्बा किया। वेब होस्टिंग खरीदते वक्त ये सबसे अहम चीजें हैं। पहले कीमत की बात करते हैं। कीमत वो है जो आप सर्विस के लिए अदा करते हैं। जाहिर है, अगला टाइम टू फर्स्ट बाइट है। ये सर्वर के जवाब देने का वक्त है। टीटीएफबी जितना कम हो उतना ही बेहतर है। अगला मरहला पेज लोड स्पीड है। ये आपकी वेबसाइट लोड होने की रफ्तार है। ये हमेशा 2 सेकंड से कम होनी चाहिए। और अप टाइम का मतलब है कि वेबसाइट कितनी देर ऑनलाइन रहती है। 99% अप टाइम जरूरी है, जो इंडस्ट्री का मेयार है। इससे कम कुछ भी बेकार होता है। आइए जायजा लेते हैं फेरिस्त की आखिरी 5 कंपनियों, फिर टॉप 5 और एआई की पेशगोई के मुताबिक मुस्तकबिल में बंद होने वाली कंपनियों का जिक्र करते हैं। ये एआई की बुनियाद पर आखिरी 5 वेब होस्टिंग कंपनियां हैं। ये खाली पेज लोड टेस्ट हैं, यानी टेस्ट के वक्त वेबसाइट पर कुछ नहीं था। जब आप इनमें मवाद और प्लगइन्स शामिल करेंगे तो वेबसाइट की रफ्तार काफी कम हो जाएगी। यार हमारी वो कहाँ है? आखिरी 5 ये रहे। सबसे पहले है iONOS। क्या इसे यही कहते हैं? iONOS जो भी है, उसके नताइज बस ठीक हैं। खाली वेबसाइट 1 सेकंड में लोड होती है, जो कि अच्छा नहीं है। iONOS डॉलर स्टोर के ब्लूटूथ स्पीकर जैसा है। ये सस्ता और भाल है, मगर आवाज बढ़ाने पर टूट सकता है। इसकी वाहिद खूबी $1 माहाना कीमत है। ताहम सुस्त रफ्तार की वजह से ये महज एक गुजारे लायक कंपनी है। लेकिन इसका अप टाइम अच्छा था। ब्ली के ब्लॉग या नए कारोबार के लिए ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, रहने दे। अगला हमारे पास नेम चीप है। 900 मिलीसेकंड लोड स्पीड का मतलब है कि वेबसाइट सुस्त होगी। वर्डप्रेस और प्लगइन्स के साथ ये मजीद बोझल हो जाएगी। ये एक सस्ती होस्टिंग कंपनी है। अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ एक सफ़े की है और इस्तेमाल कम है तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप वेबसाइट के लिए संजीदा हैं तो मैं कोई और चुनूंगा। अगला GoDaddy है। GoDaddy सर्वर्स से ज्यादा सुपर बाउल इश्तिहारात पर पैसा खर्च करता है। टाइम टू फर्स्ट बाइट 700 मिली सेकेंड्स और लोड टाइम तकरीबन 1 सेकंड है। मैंने देखा है कि बड़ी कंपनियां हमेशा नए ग्राहकों पर तवज्जो देती हैं और सर्विस के मेयार पर कम। तो मैं जाती तौर पर उनसे बचूंगा। अगला ब्लू होस्ट तो साबिका गर्लफ्रेंड जैसी है जो कहे बदल गई, मगर ट्रैफिक नजरअंदाज करती है। लेकिन टाइम टू फर्स्ट बाइट और लोड स्पीड अब भी बहुत ज्यादा है। ये मजा का खेज है। एआई बिलीव होस्ट के नताइज से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। अब आखिर में होस्टगेटर है। होस्टगेटर का TTFB 800 मिली सेकेंड और लोड स्पीड 1.03 सेकेंड है, यानी आपकी साइट 2 सेकेंड सुस्त होगी। ये काफी सुस्त है। अब पुराने वक्तों में हर कोई होस्टगेटर इस्तेमाल करता था। मैंने उसे इस्तेमाल किया, ये बेहतरीन थी। लेकिन पिछले 10 सालों में पता नहीं क्यों पेजेस सुस्त होने लगे और सर्विस गिर गई। अब होस्टगेटर की अच्छी बात यह है कि वो फोन सपोर्ट देते हैं, जो जबरदस्त है। इनकी दूसरी खूबी बस यही है,
अब मैं यहाँ रुक कर एआई पर थोड़ी तनकीद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये रफ्तारें असल में इतनी बुरी हैं। 300 से 500 मिलीसेकंड के दरमियान का फर्क कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इंसानी आंख से लोड स्पीड नहीं देख पाएंगे, है ना? सारिफ के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेंचमार्क के लिहाज से समझ आता है एआई ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री से मवाजना कर रहा है। मैं उन पर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन बेहतर सेटिंग्स से उनके साथ भी तेज वेबसाइट बन सकती है। अब निचली 5 के बाद एआई की बताई हुई टॉप 5 तेज तरीन कंपनियों को देखते हैं। नंबर 5, WPX होस्टिंग। वर्डप्रेस के लिए बेहतरीन 365 मिलीसेकंड TTFB, 41 मिलीसेकंड लोड स्पीड और 99.99% बपटाइम के साथ ये कारकर्दगी में लाजवाब है। अगरचे महंगी है, मगर इसमें बिल्ट इन CDN, माहिर सपोर्ट और मुफ्त माइग्रेशन शामिल है। संजीदा ब्लॉग या कारोबार के लिए WPX बेहतरीन होस्ट है। मेरी पिछली वीडियोस में इसकी कारकर्दगी हमेशा अच्छी रही है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है और मालिक बेघर कुत्तों के लिए अतिया देता है, तो उनके लिए शाबाश। नंबर 4, क्लाउडवेज। चौथे नंबर पर क्लाउडवेज है, जो क्लाउड होस्टिंग का माहिर है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन, Amazon AWS जैसे होस्ट्स पर चलता है। बेहतरीन क्लाउड कारकर्दगी, 300 मिलीसेकंड TTFB और 128 मिलीसेकंड लोड स्पीड के साथ 99.99% अप टाइम पाएं। डेवलपर्स और एजेंसियां इसे पसंद करती हैं और AI इसे 2025 का सबसे तौसी पजीर होस्टिंग ऑप्शन कहती है। क्लाउडवेज बुनियादी तौर पर लिनोड, डिजिटल ओशन, वॉल्टर और Amazon जैसी कंपनियों के लिए एक मिडलमैन होस्टिंग है। AWS नेटफ्लिक्स होस्ट करता है। क्लाउडवेज में वोल्टस हाई फ्रीक्वेंसी प्लान बेहतरीन और तेज तरीन है, मगर वर्डप्रेस के लिए मैं क्लाउडवेज तजवीज़ नहीं करता। आप इसे नहीं समझेंगे। ये सर्विस सिर्फ तब इस्तेमाल करें अगर आप डेवलपर, एजेंसी या पुराने वर्डप्रेस आरिफ हैं। नंबर 3, Rocket.net। तीसरे नंबर पर Rocket.net है, जो वेब होस्टिंग की दुनिया का खामोश कातिल है। 335 मिलीसेकंड TTFB, 110 मिलीसेकंड लोड स्पीड और 99.99% अप टाइम के साथ Rocket.net तेज वर्डप्रेस कारकर्दगी देता है। ये नई होस्टिंग कंपनी है जिसे आए सिर्फ 3 साल हुए हैं, मगर इसके नताइज मुस्तनद हैं। मैं इसे सिर्फ बड़ी, तौसी पजीर या ज़्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स के लिए तजवीज़ करूंगा। नंबर 2, रेपिटेशन इंजन। रेपिटेशन इंजन तेज है। हमारे टेस्टों में उसकी लोड स्पीड 19 मिली सेकेंड्स है। ये पलक झपकते ही होता है। 345 मिली सेकेंड TTFB और 100% अप टाइम। रेपिटेशन इंजन बेहतरीन है। क्लाउडवेज की तरह रेपिटेशन इंजन भी डोमेन्स नहीं बेचता। ये एक वक्फशुदा होस्ट है, इसलिए नए लोग इससे दूर रहें। बेहतर होस्टेस भी हैं, मगर पुराने वर्डप्रेस सारिफीन के लिए ये बेहतरीन है। इसे सिर्फ तजर्बाकार लोग इस्तेमाल करें। और नंबर 1, होस्टिंगर। प्रीमियम होस्ट के मदाह नाराज ना हो, मैं जानिबदार नहीं, बस वजाहत सुने। होस्टिंगर का रिस्पॉन्स टाइम 300 मिलीसेकंड से कम, लोड स्पीड 136 मिलीसेकंड, अप टाइम 99.99% और कीमत $3 से कम। ये सिर्फ सस्ता ही नहीं, होस्टिंगर की कई खूबियां हैं। उन्होंने लाइट स्पीड टेक, AI बिल्डर्स और आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी की है। होस्टिंगर होराइजन्स के हालिया तारुफ के साथ वो AI इनकलाब के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये तेज और जदीद है और वेब होस्टिंग के मुस्तकबिल की ज़रूरत है। होस्टिंगर एक हमागीर और मुस्तनद वेब होस्ट है। मैं इसे अपने ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल करता हूँ और लोग इसे पसंद करते हैं। अगर आप लोग कूपन कोड तक रसाई चाहते हैं तो मेरे पास तफसील में कूपन कोड है, Daryl10। उसे चेकआउट पर ज़रूर इस्तेमाल करें। बेहतरीन, मगर याद रहे, ज़्यादा ट्रैफिक वाली बड़ी वेबसाइट्स के लिए होस्टिंगर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मैं रेपिटेशन एक्स या क्लाउडवेज वोल्टर या Rocket.net जैसे किसी चीज़ की सिफारिश करूंगा। वो ज़्यादा ट्रैफिक वाली साइट्स के लिए बेहतरीन है। अगर आपका आगाज़ है या वेबसाइट बुनियादी है तो होस्टिंगर चुनें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, देखना ना भूलें। AI के मुताबिक बंद होने वाली वेब होस्टिंग कंपनियों में सबसे पहले GoDaddy है। GoDaddy पर 7.5 बिलियन से ज़्यादा वाजिबात हैं और इसका कर्ज से इक्विटी का तनासुब 20 और 1 का है। मसलन आप लेमोनेड स्टैंड के लिए $2000 उधार लें, मगर अपनी जेब से सिर्फ $100 लगाएं। अगर कुछ गलत हुआ तो आप पर बहुत कर्ज हो जाएगा। GoDaddy का कारोबार भी इसी दबाव में है। फिर ब्लू होस्ट और होस्टगेटर हैं। 2023 में न्यूफोल्ड, जो ब्लू होस्ट और होस्टगेटर की मालिक है, ने 11.75% की बुलंद शरह पर $515 मिलियन के बॉन्ड्स जारी किए।
इन बॉन्ड्स को दरअसल ट्रिपल सी प्लस की रेटिंग मिली थी। ट्रिपल सी प्लस क्या है? ये एक बेकार क्रेडिट रेटिंग है। इसका मतलब है कंपनी माली कमजोर है। टेक्नोलॉजी और साख बेहतर किए बगैर ये ब्रांड्स खत्म हो सकते हैं। आई पेज, फैट काओ और जस्ट होस्ट अब खत्म हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर IONOS है। 2024 में IONOS ने जमूद और कमजोर मार्केट शेयर के आसार दिखाए। एआई के मुताबिक बड़ी तब्दीलियों के बगैर ये कंपनी यूरोप से बाहर गैर मुतालिका हो सकती है। चौथा ड्रीम होस्ट है, जिसकी कारकर्दगी सुस्त है और अब भी लाइट स्पीड सर्वर्स मौजूद नहीं। इनके पास क्लाउड फ्लेयर या एंटरप्राइज होस्टिंग भी नहीं है। एआई के मुताबिक अगर ड्रीम होस्ट ने अपडेट्स ना दें तो वो पीछे रह सकता है। उनका मुस्तकबिल के वेब इकोसिस्टम में कामयाब होना मुश्किल नजर आता है। ये था आज का अपडेट। ये एआई की बेहतरीन वेब होस्टिंग कंपनियां हैं। तफसील में हमारे लिंक्स और कूपन जरूर देखें। आगे बढ़ें और क्लिक करें, खूब फायदा उठाएं। फिर मिलेंगे।